branch group of 8085. ब्रांच ग्रुप ऑफ 8085 में 3 ब्रांच ग्रुप हैं। फर्स्ट जंप, सेकंड कॉल, थर्ड रिटर्न। फर्स्ट जंप। जंप इंस्ट्रक्शंस की जानकारी प्राप्त करने से पहले हमको फ्लैग के बारे में समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले 8085 में कितने फ्लैग्स होते हैं, अब फ्लैग क्या होता है ये समझते हैं। 8085 में माइक्रो प्रोसेसर में 5 फ्लैग्स है। फ्लैग्स 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन रखता है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 5 फ्लैग्स होते हैं। फर्स्ट CS फ्लैग, सेकंड ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, थर्ड साइन फ्लैग, फोर्थ जीरो फ्लैग, फिफ्थ पैरिटी फ्लैग। CS फ्लैग जब दो नंबर को आपस में ऐड करते हैं, यदि कैरी निकलता है तो CS फ्लैग 1 हो जाता है। CS फ्लैग इट सेट 1 when carry occur, otherwise 0. AC flag it set 1 when carry occur after third beat to fourth beat. Third sign flag it set 1 if result is negative. Third sign flag it set 1 if result is negative. 0 if result is positive. Fourth zero flag it set 1 if result equal to 0, otherwise it set to 0. Fifth parity flag if number of 1 is even in result, then it set to 1, otherwise 0. ये बेसिक फ्लैग 5 फ्लैग का डिस्क्रिप्शन है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 फर्स्ट नंबर है, एंड 1 1 0 1 0 1 0 1। ये कुछ हम दो नंबर लेते हैं और इस जगह पर हम CS फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग एंड पैरिटी फ्लैग। तो आफ्टर एडिशन करके देखते हैं। 1 1 0 बाइनरी एडिशन, कैरी 1 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1, ये कैरी 1 निकला। तो हम बीट गिनेंगे 0 1 2 3 4। फोर्थ बीट में 1 आने के कारण ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 1। इन तीनों को ऐड करेंगे 1 + 1 0 कैरी 1 एंड 1 1 फिर कैरी 1।
110 110 कैरी 1 1111। तो रिजल्ट 1001 0010 रिजल्ट ये है और ये कैरी, ये 1 CS फ्लैग में जाएगा। 8 बिट्स इज ए साइन बिट, इट इज ए साइन बिट। 1 for negative and 0 for positive. The result is negative, तो sign bit set to 1. Result is not equal to 0, so it is 0. 0 petty flag 1 2 3. Number of 1 in result is 3, which is odd, 0. It's set to 0. ये फ्लैग इंस्ट्रक्शन समझ लेने के बाद 8085 का जंप इंस्ट्रक्शन समझते हैं। प्रोग्राम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस में होता है। मान लेते हैं ये मेमोरी है, मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर होंगे। सपोज करते हैं मेमोरी का एड्रेस इस प्रकार से, हम इसको मान लिए। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है, मान लेते हैं इंस्ट्रक्शंस 1, इंस्ट्रक्शंस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है जो 16 बिट का होता है, जिसमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस हम लोग रखते हैं। सपोज करते हैं प्रोग्राम काउंटर में 1001 इंस्ट्रक्शन एड्रेस है। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम काउंटर में 1001 एड्रेस के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। इंस्ट्रक्शंस 1 को फेच करने के बाद उसका सीक्वेंस 1 के बाद 2, ये 1 by 1, ये 1 से इंक्रीमेंट होते जाता है, 2 3, इस प्रकार से नॉर्मल सीक्वेंस है। लेकिन हम जंप के सहायता से चाहेंगे इसके बाद 1005 के बाद 1006 इंस्ट्रक्शंस नहीं होकर हम स्किप करके डायरेक्ट 1008 इंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं। इस प्रकार के चीज़ को क्या बोलते हैं? जंप इंस्ट्रक्शंस 8085 में 2 प्रकार के होते हैं, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। कंडीशनल अनकंडीशनल, प्रोग्राम जंप करेगा इस लोकेशन से, यदि इस लोकेशन तो कंडीशन के थ्रू भी कर सकता है और विदाउट कंडीशन भी। यदि बिना कंडीशन के होता है तो उसको अनकंडीशनल बोलते हैं, और कंडीशनल तभी होगा जब हम कंडीशन देंगे। कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस, जेसी एड्रेस लेवल, इसका अर्थ है प्रोग्राम जंप कर जाएगा जब कैरी स्टेटस 1 हो जाएगा। जेएनसी एड्रेस या लेवल, प्रोग्राम जंप करेगा स्पेसिफाइड एड्रेस पर जब कैरी अकर नहीं होता है। जेजेड जंप, जेड फॉर जीरो फ्लैग, प्रोग्राम जंप करेगा यदि रिजल्ट 0 हो जाएगा। जेएनजेड, प्रोग्राम जंप करेगा जब रिजल्ट 0 नहीं होंगे। जेपीई, जब रिजल्ट पैटी फ्लैग 1 से सेट हो जाता है तो ये जंप कर जाता है। पैटी फ्लैग 1 से सेट होने का मतलब इवन नंबर ऑफ 1 अकर हो। जेपीओ एड्रेस लेवल, इसका अर्थ है प्रोग्राम जंप करेगा जब ऑड नंबर ऑफ 1 रिजल्ट कंटेन किए हुए हो। जेएम, जब रिजल्ट माइनस हो, निगेटिव हो तो ये जंप करेगा प्रोग्राम। जेपी, जब रिजल्ट पॉजिटिव हो तो ये जंप कर जाएगा प्रोग्राम दिए हुए एड्रेस या लेवल पर। एक प्रोग्राम समझते हैं, ऐड 2 नंबर्स। फर्स्ट नंबर 2501H लोकेशन में स्टोर्ड है, सेकंड नंबर 2502H में। दोनों नंबर को जोड़ने के बाद यदि उसका सम आता है तो सम स्टोर करेंगे 2503H लोकेशन में, और एक कैरी, यदि कैरी अकर होता है तो 2504H में स्टोर करेंगे। यदि 2 नंबर जोड़ रहे हैं उसके साथ कैरी अकर होता है तो
कैरी इसमें आ जाएगा और फाइनल सम इसमें आ जाएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको मेमोरी में रखा हुआ इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। 2501H, 2502H, 3H, 4H, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, सम एंड कैरी स्टोर करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर फर्स्ट नंबर को एक्यूमुलेटर में लाएंगे। इसके लिए LXI H2501H लिख लेंगे। उसके बाद मूव MOV A, M। इसका अर्थ हो गया मेमोरी में रखा हुआ डेटा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में आ जाएगा जिसका लोकेशन HL पेयर में हो। तो फर्स्ट नंबर एक MVIC रजिस्टर लेंगे जिसमें 00 से उसको इनिशलाइज कर देंगे। उसके बाद INX H रजिस्टर को 1 से इंक्रीमेंट करते हैं तो 2501H। अब HL पेयर रजिस्टर में इस इंस्ट्रक्शंस के अनुसार 2502 HL पेयर रजिस्टर हो जाएगा। इसके बाद ऐड M, मेमोरी में रखा हुआ डेटा एक्यूमुलेटर में रखे हुए डेटे के साथ ऐड हो जाएगा। चूँकि एक्यूमुलेटर में हम इस जगह पर फर्स्ट नंबर को रख चुके थे, इसमें फर्स्ट नंबर आ चुका था, सेकंड नंबर मेमोरी में, तो इससे 2 नंबर के बीच में 2 नंबर ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद कैरी भी अकर हो सकता है, कैरी नहीं भी हो सकता है। यदि कैरी अकर नहीं होता है तो जंप इंस्ट्रक्शंस का उपयोग करेंगे, जंप नॉट कैरी। इसके बाद यहाँ एक लेवल दे देते हैं जिसका नाम L1 हम दे देते हैं। ये L1 लेवल को हम इस जगह पर बनाएंगे L1 कॉलम। क्या करेंगे, जंप नॉट कैरी। यदि कैरी अगर नहीं होता है तो C रजिस्टर को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। यदि कैरी अकर हो जाता तो इसका अर्थ है कि हम C रजिस्टर में रखा हुआ डेटा को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे जिससे कि C 0 से बढ़कर 1 हो जाएगा और ये कैरी का काम करेगा और एक्यूमुलेटर में रखा हुआ डेटा सम का काम करेगा। इसके बाद प्रोग्राम यदि जंप नॉट कैरी होता है तो L1 में आ जाएगा, L1 लेवल। इस जगह पर STA 2503H एक्यूमुलेटर में रखा हुआ डेटा को इसमें हम स्टोर कर लेंगे। एंड इसके बाद C, कैरी में C रजिस्टर में रखा हुआ डेटा को इसमें लाना है। तो सबसे पहले C में रखा हुआ डेटा को A में हम पहले स्टोर कर लेते हैं। मूव A, C में रखा हुआ A में आ गया। इसके बाद STA 2504H एक्यूमुलेटर में रखा हुआ डेटा इसमें आ जाएगा हॉल्ट।